हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। त्रिभुज में हम लोग को पढ़ना है त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटी। इसमें किस तरह से कोई भी एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम होता है, ये हम लोगों को जानना है। किस किस कसौटी के तहत ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होगा। यहाँ है एस ए एस, पहले तो इसका नाम लिखिए ए बी सी पी क्यू आर। यहाँ है एस ए एस। एस ए एस का मतलब हुआ कि साइड एंगल, साइड भुजा, कोण भुजा। तो यदि ये भुजा, ये हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और एंगल, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है और साइड है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। किससे? एस ए एस से। यानी कि सर्वांग समता का चिन्ह होता है ऐसा, दो भुजा बिल्कुल बराबर और एक लगभग बराबर, ऐसा दर्शाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज जो होगा वो सर्वांग सम हो जाएगा। इसमें हम लोगों को देखना है कि ये जो दोनों भुजा के बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए। ये भुजा और इस भुजा के बीच का ये कोण, ये भुजा और ये भुजा के बीच का कोण, यदि ये भुजा और ये भुजा है और ये वाला कोण होगा तो ये त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होगा। और दूसरा है ए एस ए। ए एस ए यानी एंगल, साइड एंगल, कोण भुजा, कोण। तो यहाँ पर है कि दो कोण के बीच वाला भुजा बराबर होना चाहिए। जैसे ये एक भुजा है, ये भुजा इस भुजा के बराबर हुआ, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर है। तो ये कोण, ये भुजा के लगे हुए जो दोनों कोण हैं वो दोनों कोण बराबर होंगे, तब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगा। किससे? ए एस ए से। लेकिन इसमें है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यदि दो कोण का मान बराबर हो गया तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोण का माप लिमिट है, 180 डिग्री ही होता है तीनों का योग। इसलिए भुजा का तो लिमिट नहीं है, बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है, 180 से कम भी नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ यदि कोई दो कोण बराबर दिया हुआ है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी कि दो कोण बराबर है तो हम उसको इस रूप से भी कर सकते हैं, यदि ये कोण बराबर है और कोई एक भुजा बराबर हो जाएगा तो भी त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। जैसे ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो ऑटोमेटिक ये तीसरा वाला कोण जो है तीसरे वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी एक भुजा बराबर होने से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, ए ए एस से या ए एस ए से। इस तरह से तीसरा है एस एस एस, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ए सी पी आर के बराबर। मतलब तीनों भुजा जो है इस त्रिभुज के अगले त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो रहा है। तो एस एस से ये तीनों त्रिभुज बराबर हो, दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएगा। यानी कि भुजा 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 से। एक है चौथा नंबर में आर एच एस, ये हुआ राइट एंगल, ये होगा कर्न हाइपोटेनियस, और ये एक साइड है, भुजा है। तो यानी कि कोई त्रिभुज, ये केवल 90 डिग्री वाले त्रिभुज के लिए है। यदि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ऐसा, ए बी सी, यहाँ पी क्यू आर, तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, तो दोनों का बराबर हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो हाइपोटेनियस है वो इस हाइपोटेनियस के बराबर होना चाहिए। यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ए सी जो है वो पी आर के बराबर। और कोई भी एक भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो या ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, कोई भी एक भुजा बराबर हो या ये भुजा भी इस भुजा के बराबर हो, तो भी ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा आर एच एस से। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 का प्रश्नावली 7.1 पढ़ेंगे। उसमें हम लोग को अभी ये दो ठो के बारे में पढ़ना है, फिर आगे एक्सरसाइज में सबका यूज करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 7.1 का कि चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए डी दिया हुआ है और ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। मतलब कोण ए को ए बी जो है वो दो बराबर भाग में बांटता है। आकृति यहाँ लिखा है 7.16 में, देखिए लिखा है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी दोनों सर्वांगसम है। तो हम लोग को इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। और कहता है कि बी सी और बी डी के बारे में, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ करना है, दिया हुआ है ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी और कह रहा है कि ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर है, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है कोण ए को ए बी। इसका मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में यहाँ हमारे पास ए सी बराबर ए डी दिया हुआ है, या गिवन जो भी लिखिए, और लिखा है कोण हमारा सी ए बी बराबर कोण डी ए बी, ये भी दिया हुआ है। ए जो है वो कोण ए को ए बी समद्विभाजित कर रहा है। इसका मतलब ये भी दिया है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। और हमारे पास ए बी बराबर ए बी है, जो दोनों में शामिल है, ऊपर भी शामिल है त्रिभुज में और नीचे वाला भी त्रिभुज में ए बी है। तो ये कॉमन हुआ, या इसको उभयनिष्ठ लिखते हैं, ये हुआ उभयनिष्ठ। इस तरह से हमारा त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी के। इसमें देखिए क्या है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, फिर ये वाला जो है वो दोनों में शामिल है, इसके बीच का ये वाला कोण भी बराबर है। इसीलिए एस ए एस यानी दो भुजा के बीच का एक कोण हमारा क्या है, बराबर है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया एस ए एस से। और अगला ये हम लोग को प्रूफ करना था। और अगला कह रहा है बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसीलिए बी सी जो है वो बी डी के बराबर है। जब ये त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेगा तो ये भुजा और ये भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो बी सी बराबर बी डी होगा। यह है सी पी सी टी, इसको बोलते हैं सी पी सी टी से, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, या करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके सभी संगत भाग बराबर हो जाएंगे। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, यानी सभी संगत भाग उसके बराबर हो जाएंगे। तो सी पी सी टी लिखते हैं। इसका फुल फॉर्म है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये दोनों त्रिभुज या जो भी त्रिभुज होगा सर्वांगसम हो जाएगा तो उसके सभी भाग जो संगत भाग होंगे वो बराबर होगा। तो सब जगह इतना बड़ा ना लिख करके हम लोग सी पी सी टी शॉर्ट में लिखते हैं। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है, ए डी बराबर बी सी, और कोण डी ए बी ये पूरा कोण, और कोण सी बी ए ये दोनों बराबर है। देखिए आकृति यहाँ बना हुआ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी दोनों सर्वांगसम है।
यहाँ त्रिभुज लिखा है ABD, ये इधर वाला त्रिभुज, और BAC ये इधर वाला त्रिभुज, दोनों को सर्वांग करना है। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में मेरे पास क्या क्या मिलेगा दिया हुआ है। एक तो AD बराबर BC लिखा है, AD बराबर BC ये दिया हुआ है, दिया है। अगला कोण दिया हुआ है DAB, कोण DAB बराबर कोण CBA, CBA ये भी दिया हुआ है। अब इसमें हम लोगों को एक भुजा एक कोण मिल गया है, तो या तो एक भुजा बराबर हो जाए या एक कोण बराबर हो जाए। तो भुजा तो हम लोग यहाँ ढूंढ सकते हैं, जैसे AB जो है वो इस त्रिभुज में भी है और AB इस त्रिभुज में भी है, तो AB बराबर AB ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कॉमन है, दोनों में शामिल है, ये उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से हमारा दो भुजा के बीच एक कोण, जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया और ये भुजा दोनों में शामिल है, तो ये दोनों भुजा के बीच का ये कोण और ये दोनों भुजा के बीच का ये कोण बराबर है। तो इसीलिए हमारा त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAC के, और किससे? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, SAS जो कसौटी हम लोग पढ़े उसके तहत ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। इसके बाद लिखा है, ये एक नंबर है। दूसरा नंबर के लिए लिखा है कि आप BD और AC के बारे में क्या कह सकते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज, तो BD ये वाला और ये वाला AC तो बराबर होगा CPCT से, तो इसीलिए BD बराबर AC यहाँ लिखेंगे CPCT, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर हो गए। अगला है कि कोण, तीसरा नंबर में कि कोण AB और D ये वाला कोण और BAC ये वाला कोण के बारे में क्या कहेंगे। तो दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो इसका ये कोण इस कोण के भी बराबर हो जाएगा CPCT से, क्योंकि उसके सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो ABD बराबर कोण BAC ये भी हमारा CPCT से बराबर हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे। देखिए वास्तव में ये एक इधर ऐसा त्रिभुज बना जिसका नाम AB और D है। दूसरा त्रिभुज जो है वो ऐसे बना है इधर से, इस तरह से, इसका नाम है हमारा यहाँ A, ये B और ये C। जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, जैसे जैसे ये मान दिया हुआ है उसके अनुसार हमारा बराबर हो जाएगा। हम लोगों का ये भुजा इस भुजा के बराबर दिया हुआ है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है। तो जब दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम कर लिए तो इसके संगत भाग बराबर हो जाएंगे। जैसे ये A वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ABD जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। इस तरह से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसलिए एक को केवल प्रूफ करना था, बाकी तो CPCT से दोनों अपने आप सर्वांगसम हो जाएंगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है कि एक रेखाखंड AB पर AD, AB यहाँ से यहाँ AB पर AD, यहाँ AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। बराबर भी कह दिया मतलब BC जो है वो AD के बराबर भी है और इस रेखाखंड के ऊपर 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, लंब भी है। देखिए आकृति 7.18 में यहाँ ये आकृति बना हुआ है। दर्शाइए कि CD
जो सी डी है रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। हम लोगों को प्रूफ करना है कि बी ओ और ए ओ दोनों बराबर है। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है बी सी जो है वो ए डी के बराबर है, साथ में ये कोण भी इस कोण के बराबर है। और हमारे पास प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, कि बी ओ या ओ बी बराबर ओ ए, ये हम लोगों को बराबर कर रहा है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भाग में बांट रहा है। जो सी डी रेखाखंड है ओ ए बी को दो बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब ए बी से ओ की दूरी और ओ से ए की दूरी हम लोगों को बराबर करना है, ये प्रूफ करना है, सिद्ध करना है इतना। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, कहाँ जाएंगे, त्रिभुज इसमें और इसमें, सी बी ओ और त्रिभुज डी ए ओ में, इसमें हमारे पास जो जो दिया है उसको पहले लिखेंगे। क्या दिया है कि बी सी जो है ओ बी सी ए डी के बराबर है, ए डी के बराबर है। यहाँ कह रहा है कि बराबर है तो इसलिए ये दिया हुआ है। अगला हमारे पास एक ये कोण भी दिया हुआ है, कोण लंब है, यानी कोण सी बी ओ और कोण डी ए ओ, ये भी दिया हुआ है, 90 डिग्री का है, ये दिया हुआ है, दिया है। और एक चीज़ हम लोग को इसमें ढूंढना है कि क्या बराबर होगा। तो इसमें हमारे पास ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो क्या कर रहा है, ये दोनों कोण क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षा अभिमुख कोण है। तो इसलिए कोण इस त्रिभुज में कोण बी ओ सी बराबर कोण बी ओ सी ए ओ डी, ये कोण हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर होगा, यानी शीर्षा अभिमुख कोण, शीर्षा हटेगा, शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ डी लिख देते हैं। शीर्षा अभिमुख कोण से ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। अब हमारे पास यहाँ दो कोण और एक भुजा बराबर है, दो कोण और एक भुजा कोई भी बराबर है। तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि एस से भी त्रिभुज सर्वांग होगा, क्योंकि दो कोण बराबर है मतलब तीसरा कोण अपने आप उसका बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमारा त्रिभुज सी बी ओ और त्रिभुज डी ए ओ सर्वांगसम हो जाएगा, किस कसौटी से, ए एस से। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इसके संगत भाग बराबर होंगे, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ओ से डी ओ बी ओ सी के बराबर, और ओ से ए जो हुआ वो ओ बी के बराबर। इसीलिए ओ बी बराबर ओ ए, ये हम लोग प्रूफ करना था। तो ये सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा, सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा, यानी कि यही हम लोग को बराबर करना था कि ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करता है, मतलब दोनों खंड बराबर हो गया। तो इस तरह से ये हम लोग को प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। देखिए आकृति यहाँ बना हुआ है। दर्शाइए कि ए बी सी और सी डी ए सर्वांगसम है। ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है।
इसमें ये एल है, एल और एम दो रेखा है, ये एल रेखा है और ये एम रेखा है, ये दोनों समांतर है, पहले से दिया हुआ है। और यहाँ ये वाला पी और क्यू जो रेखा है वो भी समांतर है, दोनों रेखा समांतर है। और एक अन्य रेखा हम लोग को यहाँ जो ये ए सी दिख रहा है, ये भी एक रेखा है जो प्रतिच्छेद करती है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि एल और एम को पी क्यू रेखा जो है समांतर रेखा वो प्रतिच्छेद कर रही है। हम लोगों को दर्शाना क्या क्या है, त्रिभुज ए बी सी ये त्रिभुज और सी डी ए को सर्वांगसम करना है, ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करना है। तो जब ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ चतुर्भुज है तो समांतर रेखाओं के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो ये वाली भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगा और ये वाली भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर हो जाएगा। साथ में ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर होगा। साथ में हमारा AC भी दिया हुआ है दोनों तरफ, तो जो भी कुछ को ले ले। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भुजा कोण भुजा या कोण भुजा कोण, तो ये दोनों कसौटी में हम लोग इसको लेंगे। तो हमारे पास जब समांतर चतुर्भुज हुआ ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए चूंकि हमारे पास ए बी जो है वो बराबर हो जाएगा सी डी के या डी सी, जैसे भी सी डी के। ये हमारा समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है इसलिए। और बी सी जो है वो बराबर हो जाएगा डी ए के, ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है इसलिए बराबर हो जाएगा। और हमारे पास ये वाला कोण भी इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं उसी में, त्रिभुज जो सर्वांगसम करना है ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में, इसको नहीं भी लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास दिया है ए बी बराबर यहाँ लिखिए सी डी, क्योंकि ये हमारा दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। तो ये हमारा दिया है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं इसलिए ये बराबर होगा। दूसरा वाला भुजा हमारा हो जाएगा बी सी बराबर डी ए, ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, तो ये भी दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है। जबकि हमारे पास ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है इसलिए ये भुजा भी इस भुजा के बराबर। और यहाँ हम लोग इस कोण को और इस कोण को बराबर कर लेंगे, कोण ए बी सी बराबर कोण सी डी ए। ये कोण भी, ये वाला कोण क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण है। लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। यहाँ भी यदि ये इस चीज़ को नहीं लिखेंगे तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, यहाँ भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। इसीलिए हमारा जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी डी ए के। किस नियम से, दो भुजा और उसके बीच का एक कोण, ये भुजा और ये भुजा के बीच का ये कोण, ये भुजा और ये भुजा के बीच का ये वाला कोण, इसलिए भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। ये हम लोग को प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। यहाँ दिया हुआ है कि ये कोण इस कोण को दो बराबर भाग में बांटती है। ये वाला एल रेखा है, कोण ये है, समद्विभाजित करती है मतलब दो बराबर, ये वाला और ये वाला कोण दोनों बराबर है। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है,
ये एल है, इस पर कहीं एक बिंदु बी है। यहाँ लिखता है कि बी पी और बी क्यू, बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर, कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। यहाँ से यहाँ लंब डाला गया है और यहाँ से यहाँ लंब डाला गया है। दर्शाइए, आपको दर्शाना है आकृति, लिखा हुआ है आपका बुक में आकृति 7.20 में ये आकृति उसका बना हुआ है। इस फिगर को देखिए, यहाँ दर्शाना है कि त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी जो है वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। साथ में दूसरा नंबर में ये भी कह रहा है कि बी पी और बी क्यू बराबर है, अर्थात कि बी जो है वो अर्थात बी कोण की भुजा जो है ये भुजाओं से समदूरस्थ है। यानी कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा तो काम खत्म हो गया। यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हमारा दोनों प्रश्न का आंसर एक साथ हो जाएगा, ये CPCT से बराबर हो जाएगा। तो पहले हम लोग इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं। तो त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में हमारे पास जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है क्या क्या, ये वाला कोण बराबर दिया हुआ है इस कोण के, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे। दिया है चूँकि कोण ए क्यू बी, इधर पहले इस साइड नीचे ए पी बी है तो नीचे वाला को लिखते हैं ए पी बी बराबर कोण ए क्यू बी, ये दिया हुआ है 90 डिग्री है, दिया हुआ है, दिया है। साथ में ये भी दिया है कोण क्यू, ये ए बी बराबर कोण, जैसे PAB लिख रहे हैं वैसे QAB लिखेंगे, QAB ये भी हमारा दिया हुआ है, क्योंकि जो कोण A है उसको L रेखा समद्विभाजित करती है, 2 बराबर भाग में बांटती है, इसलिए ये भी हमारे पास दिया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारे पास ये वाली जो भुजा है वो इस त्रिभुज में भी शामिल है और ये वाला भुजा जो है वो इस त्रिभुज में भी शामिल है। यानी कि AB बराबर AB उभयनिष्ठ है। कॉमन है। तो इस तरह से 2 कोण और एक भुजा हमारा बराबर हो गया, तो इसीलिए त्रिभुज जो है त्रिभुज APB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AQB के किस नियम से, कोण कोण भुजा से। 2 कोण और एक भुजा बराबर है, इसलिए कोण कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। जैसे ही सर्वांगसम, ये तो पहला नंबर हो गया, इसीलिए दूसरा नंबर भी हमारा बराबर हो जाएगा। चूँकि त्रिभुज सर्वांगसम हो गया इसीलिए उसके संगत भाग बराबर होंगे, इसलिए PB बराबर BQ हो गया। CPCT से लिख देंगे। इतना आपका हल हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ जब ये प्रूफ हो गया तो ऑटोमेटिक ये जो भुजा है वो बराबर हो जाएगा, ने BP जो है वो BQ के बराबर हो जाएगा। CPCT से सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों भुजा बराबर होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर की आकृति 7.21 में देखिए, ये आकृति है AC बराबर AE, AC बराबर AE दिया हुआ है, साथ में AB बराबर AD भी दिया है, AB बराबर AD दिया है, और कोण BAD ये वाला कोण और EAC वाला कोण भी बराबर है, बीच में ये वाला गैप है।
दर्शाइए कि BC बराबर BD हो जाए, BC बराबर BD हो जाए, यानी BC के साथ में ये त्रिभुज बन रहा है और DE के साथ में ये त्रिभुज बन रहा है। तो हम लोग ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर लेना है। तो चलिए त्रिभुज, यहाँ देखिए BC कह रहा है तो हम BC भुजा को लेंगे यहाँ से यहाँ, तो इसके साथ ये त्रिभुज बनेगा। तो आ जाएंगे त्रिभुज ABC में ABC और त्रिभुज यहाँ ABC में ADE में ये दोनों त्रिभुज को हम लोग को सर्वांगसम कर लेना है। तो जो जो साइड दिया है उसको लिखिए, जो कोण दिया है उसको भी लिखेंगे। तो पहले लिखते हैं AB दिया हुआ है, AB बराबर AD दिया है, और यहाँ दिया है AC बराबर AC बराबर AE, ये भी दिया हुआ है। साथ में ये भी दिया है कि इस त्रिभुज का ये पूरा यहाँ तक नहीं दिया है, लेकिन ये कोण दिया है, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, इतना को दोनों में जोड़ देंगे। यहाँ ये जो कोण है उसको इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे। बराबर के दोनों तरफ एक ही मान को हम जोड़ सकते हैं या दोनों तरफ एक ही मान को घटा सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दिया हुआ है चूँकि यहाँ पर कि कोण BAD बराबर कोण EAC, तो हम लोग दोनों तरफ में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दोनों तरफ कोण DAC को जोड़ेंगे या जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ कोण BAD प्लस कोण हमारा जोड़ना है DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण, ये इसी को जोड़ना है DAC। अब जब कोण जोड़ दिए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक शुरू है BAD और DAC जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण हो जाएगा हमारा। इसलिए कोण BAC बराबर कोण, यहाँ भी हम लोग जब जोड़ देंगे, जैसे EAC में हम लोग इस कोण को जोड़ देंगे तो हमारा EAD पूरा कोण बराबर हो जाएगा। कोण EAD, ये पूरा कोण बराबर हो गया EAD। जैसे हमारा BAC हो गया, ठीक वैसे ही यहाँ DAE हो जाएगा या EAD हो जाएगा। कोण है तो इधर से भी पढ़ेंगे तो वही कोण होगा, इधर से भी पढ़ने से वही कोण होगा। तो इस तरह से ये दोनों कोण भी हमारा बराबर हो गया। तो यहाँ दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। हम लोग को देखना है कि ये दोनों भुजा के बीच में वो कोण आता है या नहीं। एक त्रिभुज ऐसे बनाइए छोटा सा, जिसमें हमारा A है, B है और ये C है। दूसरा एक त्रिभुज उधर बना हुआ है, उसको बनाते हैं। उसका नाम है यहाँ D, यहाँ E और यहाँ A। इसमें पहले हमारा क्या क्या दिया हुआ था उसको देखिए। ये AB जो है वो AD के बराबर दिया हुआ था, साथ में AC जो है वो AE के बराबर दिया हुआ था। अभी हम लोगों ने दो कोण का मान यहाँ बराबर दिया भी था पहले, इस बीच वाला कोण का मान, लेकिन हम लोग उसको जोड़े हैं जब बीच वाला कोण, तो हम लोग क्या क्या बराबर किए, BAC ये वाला कोण और EAD ये वाला कोण बराबर। तो दो कोण के बीच एक भुजा बराबर हो गए, दो भुजा के बीच एक कोण बराबर हो गया। इसीलिए हमारा जो त्रिभुज है ABC और त्रिभुज ADE, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। किससे, भुजा कोण भुजा,
भुजा कोण भुजा, साइड एंगल, साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो ये जो BC है वो DE के बराबर हो जाएगा। इसीलिए BC बराबर DE CPCT से बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हैं तो बराबर होंगे। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, तो D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर कोण ABE और कोण EPA बराबर कोण DPB है। आकृति यहाँ है। दर्शाइए कि त्रिभुज DAP ये वाला त्रिभुज और EBP ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो। दूसरा में कह रहा है कि AD जो है वो BE के बराबर हो जाए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो ये काम तो अपने आप हो जाएगा। पहले देखिए, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। जब AB एक रेखाखंड है और P मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर दिया हुआ है। और कह रहा है D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर है। D और E इधर है, तो दोनों एक ही ओर में है। यहाँ AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु है, एक D है एक E है। इस प्रकार है, यहाँ दिया हुआ है कि BBAD ये वाला कोण और ABE ये वाला कोण बराबर दिया हुआ है, और साथ में हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर दिया हुआ है। तो हम लोग त्रिभुज जिसको प्रूफ करना है, सर्वांगसम करना है, उसमें पहले काम करेंगे त्रिभुज। अब हम लोग जाएंगे ये इधर से ये त्रिभुज में, अब इधर से ये त्रिभुज में। तो त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में सबसे आसान काम है इस चैप्टर में कि हम लोग का सब कुछ फिगर में दिया रहता है, केवल देख देख करके उसको अलग करना होता है। तो हमारे पास इस कोण का मान बराबर दिया हुआ है, तो पहले हम लोग लिख लेंगे, चूँकि कोण BAD बराबर BAD बराबर, तो B तो इधर आगे हो गया है तो यहाँ हम PAD भी लिख सकते हैं, और कोण BAD कोण ABE के बराबर है। इस कोण और ये कोण बराबर है, दिया हुआ है, दिया है। अगला दिया हुआ है कि कोण EPA इधर वाला कोण और इधर। इससे पहले एक काम और कर लेते हैं, यहाँ AP जो है वो BP के बराबर है, ये भी दिया हुआ है, मध्य बिंदु है, यानी कि AP बराबर BP ये मध्य बिंदु है, इसलिए ये भी हमारा दिया हुआ है, दिया है, मध्य बिंदु है तो बराबर होगा। अगला जो कोण हमारा दिया हुआ है ये वाला कोण, उसको लिखते हैं कोण APE बराबर कोण DPB, ये बराबर दिया हुआ है, दिया है, लेकिन इतना से काम हम लोग का नहीं बनेगा, क्योंकि ये इस त्रिभुज का आधा कोण है, कुछ भाग है, पूरा कोण नहीं है। हम लोगों को पूरा ये कोण चाहिए, अब इधर से ये कोण चाहिए, तो इस कोण का जो बीच वाला कोण है उसको हम इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे, जैसे पिछले वाला प्रश्न में किए, तो दोनों तरफ जोड़ेंगे, इस साइड में भी और उस साइड में भी। तो जोड़ते हैं, कोण APE प्लस कोण, इसको जोड़िए EPD बराबर कोण DPB प्लस कोण EPD। दोनों तरफ हम लोग एक ही कोण को जोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर के इधर और इधर एक ही अंक जोड़ सकते हैं, एक ही अंक घटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
गुना भी कर सकते हैं, उसी अंक से भाग भी दे सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ हम लोग जोड़ दिए तो हमारा कोण देखिए ए पी ई, ये छोटा वाला कोण, और ई पी डी ई, तो ये पूरा बन गया हमारा ए पी डी। इसीलिए हमारा हो गया, चूँकि ये दिया हुआ था और इसलिए हमारा बन गया कोण ए पी डी बराबर कोण, इधर से देखें दिया है डी पी बी, ये वाला कोण दिया था, उसमें हम लोग ये कोण जोड़ दिए, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कोण बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे बी पी ई। अब ये दोनों कोण बराबर हो गया, इसीलिए अब हम लोगों का जब ये पूरा कोण इस कोण के बराबर, यहाँ त्रिभुज एक बनाइए ऐसे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ हमारा डी है, यहाँ ए है, और ये हमारा पी है। इधर एक छोटा बनाइए इस तरह से, इसका नाम बी, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ भी नहीं दिखाई देगा, तो ऐसे है, ये बी है, ये हमारा पी है, और ये ई है। जब इसमें हम लोग कोण देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है कि बी ए डी, बी तो इधर आगे था इसमें, तो बी हो जाएगा ये वाला, तो बी ए डी, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा बराबर दिया हुआ है। हम लोग का ये आधा आधा कोण भी बराबर दिया हुआ था, और ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर, साथ में हम लोगों ने ये कोण ए पी डी और बी पी ई बराबर कर लिया, तो दो कोण के बीच एक भुजा बराबर हो गई, इसलिए कोण भुजा कोण से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी, ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया। किससे? एंगल साइड एंगल से, यानी कोण भुजा कोण से, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए डी बराबर बी ई कीजिए। तो जब ये बराबर हो गया तो ए डी और बी ई तो बराबर होगा है, क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग है, तो यहीं पर लिख देते हैं। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा ये तो 1 नंबर था, ये दूसरा नंबर है, इसीलिए ए डी बराबर बी ई होगा, क्या से? सी पी सी टी से। ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों भुजा आपस में